सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां, और खिज्र खां दिखेगा कि खिज्र खां तैमूर का प्रमुख सहयोगी था। तैमूर का आक्रमण 1398 में होता है और तैमूर के प्रमुख सहयोगी के रूप में खिज्र खां उसके साथ होता है। खिज्र खां जहां जहां तैमूर जाता है वहां वहां खिज्र खां तू आगे आगे चल मैं पीछे पीछे आया, नहीं मैं तेरे पीछे हूं, और पीछे पीछे रहता है, अर्थात जिस क्षेत्रों को जीतता था वहां का प्रशासन उसे नियुक्त करते चला जाता था। सबसे प्रिय पात्र था और यही कारण था कि खिज्र खां ने कर डाली दिल्ली सल्तनत पर चौथे राजवंश की स्थापना, अर्थात सैयद वंश की स्थापना। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। क्लियर? अब देखिए खिज्र खां तैमूर के पुत्र शाहरुख के आड़ में, या ये कहें उसकी छत्र छाया में शासन चलाता था। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। और याद रखिएगा कि जो इससे पहले जो शासक थे, तुगलक वंश ने जो सिक्के चलाए थे उसी सिक्कों को इन्होंने चलने दिया, अपने सिक्के नहीं चलाए। इसका मतलब है क्या? मतलब है कहीं ना कहीं इसके मन में ये भय था, ये हो सकता है कि कहीं मेरे साथ भी उथल पुथल की स्थिति हो जाए। क्लियर? तो खिज्र खां याद रखिएगा कि तैमूर ने भारत छोड़ने के पूर्व तीनों क्षेत्रों को की सुबेदारी इसे सौंप दी थी, और जो 3 क्षेत्र थे, इन तीनों क्षेत्रों की सुबेदारी के साथ साथ याद रखिए कि ये बेचारा इतने मतलब लालची व्यक्ति था कि इसका मन भरा नहीं। इन्होंने क्या किया कि दिल्ली को रुख करी और दिल्ली से जो अंतिम तुगलक वंश के अंतिम शासक थे उनको उठा के हाथ रखे, बोला तू काम का नहीं है, अब मुझे बनने दे। और स्वयं ये दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना करता है। खिज्र खां रहते अल्लाह की उपाधि धारण करता है, और रहते अल्लाह का मतलब होता है प्रजा का मुखिया। सुल्तान नहीं बनता है, रैयत ए अल्लाह। क्लियर? प्रजा की मुखिया की उपाधि धारण करता है। अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए, तुगलकों के सिक्कों को चलने दिया। दूसरी बात, खिज्र खां के जो सिक्के थे इस पर तुगलक वंश के नाम ही चलते थे, इनके नाम नहीं चलते थे। क्लियर? 20 मई 1421 को खिज्र खां गया कहां? ऊपर। 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है, और खिज्र खां की मृत्यु के बाद मुबारक शाह बनेगा शासक। क्लियर? खिज्र खां और खिज्र खां के बाद मुबारक शाह राजगद्दी संभालता है। और याद किया कि सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक कहलाता है कौन? मुबारक शाह। आगे लिखेंगे, तैमूर ने भारत छोड़ने से पूर्व तैमूर ने भारत छोड़ने से पूर्व 3 क्षेत्रों की सुबेदारी, 3 क्षेत्रों की सुबेदारी। और ये जो 3 क्षेत्र थे, ये 3 क्षेत्र कौन कौन थे? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सौंप दी। लाहौर देखिएगा, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सौंप दी।
इन तीनों क्षेत्रों का क्या किया, सूबेदार बना दिया। लेकिन सूबेदारी मिलने के बाद भी महाराजा जी का पेट नहीं भरा वहां से। इन्होंने दिल्ली को रुख करी और दिल्ली से तुगलक वंश की शासन सत्ता को समाप्त करके दिल्ली पर 1414 में कर डाली सैयद वंश की स्थापना। किसकी? सैयद वंश की स्थापना। और सैयद वंश की स्थापना तो किया, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। धारण क्या करी? रैयत ए अल्लाह की उपाधि, अर्थात प्रजा का मुखिया। अपने सिक्के नहीं चलाए, तुगलकों के ही सिक्के चलाए, चलने दिए, उसको बंद नहीं किए। खर्चे आते थे ना हो सिक्के चलाने में, समझदार सब था ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि ये सैयद वंश खिज़िर खान की जब मृत्यु हो जाती है 20 मई 1421 को, तो इसके पश्चात मुबारक शाह शासक बनता है। और मुबारक शाह 14 मई 1421 से 1434 तक शासन संचालित करता है। और याद रखिएगा कि खिज़िर खान का पुत्र मुबारक शाह जब शासक बनता है तो बड़ी सफलता के साथ इस शासन संचालित करता है। मुबारक शाह की जो उपाधि थी, यह उपाधि शाह सुल्तान की थी। इन्होंने जो उपाधि धारण करी थी, उपाधि शाह सुल्तान की उपाधि थी। और सैयद वंश का कहा जाता है कि सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। फिर देखिएगा इसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन इन्होंने सभी विद्रोहों को सफलता पूर्वक दबाने का कार्य किया और विद्रोह दबाने में ये सफल भी हुए। इसीलिए इन्हें सफल शासक, प्रतापी शासक कहा जाता है। दूसरी चीज, इन्होंने मुबारकाबाद नगर बसाया। और देखिएगा कि जब ये मुबारकाबाद नगर बसा दिए तो इनका जो वजीर था, वजीर का मतलब होता है मंत्री। क्या? मंत्री। जो इनका वजीर था, ये वजीर सरवर उल मुल्क था। सरवर उल मुल्क इनका कट्टर विरोधी था। और विरोधी होने के कारण मुबारक शाह के अगेंस्ट एक षड्यंत्र होता है। मुबारकाबाद यमुना नदी के तट पर दिल्ली में बसाया जाता है। सरवर उल मुल्क मुसलमानी गुट का नेता बन जाता है, मुसलमान इस्लाम गुट का नेता बन जाता है, एक गुट तैयार करता है। और दूसरा गुट होता है एक हिंदू गुट, जिसका मुखिया बनता है सिद्धपाल। ये दोनों एक संयुक्त षड्यंत्र करते हैं और संयुक्त षड्यंत्र करने के पश्चात कहते हैं, हुजूर आपने मुबारकाबाद को बसा दिया, लेकिन मुबारकाबाद देखने नहीं आ रहे, आप मुबारकाबाद देखने आ जाए, आपका स्वागत है। अब क्या होता है? क्लियर? अब क्या होता है कि मुबारक शाह को दिल्ली का मुबारकाबाद नगर को देखने के लिए बुलाया जाता है। मुबारक शाह यहां पहुंचते हैं। ये होता है आपको सिद्धपाल। कौन? सिद्धपाल। और इसके जस्ट पीछे इनका सबसे कट्टर धुर विरोधी कोई था, तो इनका वजीर था, और वजीर का नाम था सरवर उल मुल्क। क्या? सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क ये था सिद्धपाल। और ये थे मुबारक शाह। सिद्धपाल क्या करता है? कहता है, हुजूर उधर देखो, आपने जो शहर बसाया था उधर देखो ना, कितना खूबसूरत नजारा है इस शहर का। और धीरे से क्या करता है कि यहां से खंजर निकालता है और इस खंजर को सीधे इनके पेट में मार देता है। कहां मार दिया? पेट में मार दिया। और जब खंजर पेट में मारता है तो इसी प्रकार इनकी हो जाती है हत्या। किनकी? मुबारक शाह
की हत्या हो जाती है और 1434 में इनका ब्रिगेड गिरता है। देखिएगा कि 19 फरवरी 1434 को सिद्धपाल ने मुबारक साहब की हत्या कर डाली। इसके बाद फिर राज सिंहासन बदलता है, शासक बदलते हैं। राज सिंहासन तो वही होता है, शासक बदलते हैं और शासक बन जाते हैं 1434 से 45 के लिए मोहम्मद शाह। काफी अयोग्य, निठल्ले, दुर्लभ, निर्बल शासक बनते हैं, याद रखिएगा। तो लिखेंगे हम मुबारक शाह के बारे में। देखिएगा कि मुबारक शाह की हत्या करता है कौन? सिद्धपाल हिंदू गुट का नेता था और सरवर उल मुल्क मुबारक शाह का वजीर था, लेकिन कट्टर विरोधी था। और ये मुबारक शाह ने शाह सुल्तान की उपाधि धारण करी थी और इसकी हत्या होती है। हत्या होने के पश्चात इसका पुत्र शासक बनेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।